तो भाई आज का वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि वीडियो के स्टार्ट में अपने पास आ चुका है समर्थ फ्यूचर राइडर। ठीक है, ये बाइक लेने वाले हैं आज। समर्थ लेने जाने वाला है क्लासिक 350 की डिलीवरी, वो भी नए वाला है ना। कैसा लग रहा है? बढ़िया। और समर्थ ने लेना है एक अपना हिमालयन का स्केल मॉडल भी, तो जल्दी से बाय बाय कर दो, है ना। कैसा लगा बाइक लेके? बढ़िया लगा ना। समर्थ को आना था भाई वीडियो में। देखो ये मेरा नया नया फैमिली का मेंबर है, तो आप लोग भी पार्ट ऑफ फैमिली। जल्दी जल्दी बोल दो, सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करो भाई, है ना। समर्थ ने कह दिया है। तो चलो आज के वीडियो पे आ जाते हैं। आज के वीडियो में अपन लोग इन डिटेल कंपेयर करने वाले हैं हंटर 350 2025 वर्सेस होंडा हॉर्नेट 2.0। दोनों ही अपडेटेड वाली बाइक रहने वाली है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल आप लोगों के लिए रहने वाला है, चाहे हंटर लेना हो चाहे आपने लेना हो हॉर्नेट 2.0। तो वीडियो को एंड तक के लिए ज़रूर से देख लेना। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर से करके जाना है। चैनल पे नए हो तो समर्थ ने बोल ही दिया है, सब्सक्राइब आप लोग कर ही लोगे, और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से कर देना। अब स्टार्ट कर लेते हैं अपने कंपैरिजन वाले पॉइंट्स के साथ वीडियो। सो अब बारी आ जाती है हंटर के 360 की। फ्रंट लुक हंटर का कुछ इस टाइप से बनेगा। हेडलैम्प यहाँ पे सेम आ चुका है जैसा कि रॉयल एनफील्ड की अदर बाइक्स में भी अवेलेबल रहता है। क्लासिक में हुआ, मिट्योर में हुआ ना, तो वही वाला हेडलैम्प अब अपडेट के साथ हंटर में आप लोगों को पता ही है अवेलेबल हो चुका है। साइड प्रोफाइल इस टाइप से है। इस बाइक में नहीं, एसेसरीज़ की भी काफ़ी सारी चीज़ें इंस्टॉल्ड है, तो उसकी भी डिटेल आप लोगों को अभी वीडियो में आगे चल के देखने को मिल जाएगी। रियर लुक कुछ इस टाइप से है। अपोजिट साइड जो कि गियर लीवर वाला साइड रहने वाला है, तो यहाँ पे साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप से ही आपका बनेगा। राइडर पीओवी ये रहा। थोड़ा सा कॉम्पैक्ट वाला लुक आपको हंटर में मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अदर रॉयल एनफील्ड। सो वो वाला पार्ट भी आ जाता है, और एक मच ऑफ थोड़ा सा यूथ ओरिएंटेड वाला अपील भी हंटर 350 आपको ऑफर कर देता है। हंटर का जो बेस वेरिएंट है ना, वो भी अभी के लिए अपने पास अवेलेबल है। रेट्रो वाला, तो रेट्रो और मेट्रो वाला ही पूरा सेटअप चलता है। मेट्रो तो ये रहा। अभी वेरिएंट वाले पार्ट में बेस वेरिएंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब आ जाता है अपना हॉर्नेट पे। पहले एक क्विक वॉक अराउंड में आप लोगों को देता हूँ, तो कुछ इस टाइप से तो ये यहाँ पे साइड प्रोफाइल रहने वाला है। फ्रंट लुक कुछ इस टाइप से, जहाँ पे एक हेडलैम्प पे मेजर अपडेट के साथ अभी ना चेंज हुआ है। साइड बाय साइड इग्निशन भी ऑन कर लेते हैं। सो ये वाला पार्ट यहाँ पे लाइटिंग सेटअप ऑन रहेगा इग्निशन के साथ। ये हज़ार्ड अभी के लिए ऑन नहीं है, बट ये इंडिकेटर ऑन, ऑलवेज ऑन वाला इंडिकेटर सेटअप यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। DRL भी यहाँ पे मिल जाता है। अपोजिट साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप से। यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का इशू हो सकता है, क्योंकि अपोजिट साइड अपन लोग आ जाएंगे ना, और स्प्लिट वाला सीट यहाँ पे मिलेगा इस टाइप से कुछ। ये राइडर पीओवी है। काफ़ी ज़्यादा एक कह सकते हैं फन टू राइड वाला फैक्टर हॉर्नेट में भी आपको मिलेगा। अभी 2 या 3 दिन पहले यही बाइक से मैंने ना राइड रिव्यू भी शूट किया था, तो वो आप लोग ऑलरेडी देख ही चुके होंगे। चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं छोड़ दूंगा। कुछ इस टाइप से ही अपना टेल लैंप वाला सेक्शन आ जाता है। सो चाबी कुछ इस टाइप से है, वेव की यहाँ पे मिल जाएगी। अगेन ये चीज़ भी रॉयल एनफील्ड 350cc कैटेगरी में सेम ही रहता है। सभी में मेजरली वेव की ही आपको अवेलेबल रहती है। इग्निशन रेगुलर जगह पे है। इग्निशन को ऑन कर देते हैं, तो इग्निशन ऑन के साथ ये हेडलैम्प का नीचे वाला कंपार्टमेंट आपका ऑन रहेगा। अभी आगे चल के एग्जॉस्ट नोट के साथ दोनों कंपार्टमेंट भी और हेडलैम्प का थ्रू भी देखने को मिल जाएगा कैसा ओवरऑल सेटअप रहता है। सो इग्निशन ऑन हो चुका है। लाइटिंग सेटअप से स्टार्ट करेंगे, तो लाइटिंग सेटअप यहाँ पे कॉम्बिनेशन में है। LED और हेलोजन। LED में हेडलैम्प है, बाकी का पूरा लाइटिंग सेटअप आपको यहाँ पे हेलोजन में ही अवेलेबल रहेगा। सो ये तो फ्रंट वाला लुक है। हज़ार्ड भी यहाँ पे मिल जाता है, तो ये भी एक चीज़ फॉलो के इसके लिए बाहर आफ्टर मार्केट आपको कोई दिक्कत, कोई वायर कट का प्रॉब्लम नहीं है, कोई वारंटी वॉइड का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो ये हज़ार्ड के साथ लुक था अपना फ्रंट। रियर वाला लाइटिंग सेटअप ऑल ओवर आपको मिलेगा यहाँ पे हेलोजन में ही। तो रियर वाला लुक कुछ इस टाइप से था। नंबर प्लेट वाला बल्ब भी LED में ही रहने वाला है। सो लाइटिंग सेटअप ऑल डन। हेडलैम्प सिर्फ था अपना LED में, और नंबर प्लेट वाला बल्ब था LED में। बाकी सब कुछ हेलोजन विथ हज़ार्ड अवेलेबल यहाँ पे रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं लाइटिंग सेटअप की, जो कि ऑन वाला पार्ट तो आप लोग ऑलरेडी देख ही चुके हो। LED में हेडलैम्प है, LED में इंडिकेटर है विथ हज़ार्ड। अब हज़ार्ड भी ऑन करते हैं, तो ये अब हुआ है हज़ार्ड ऑन। वो ऑलवेज ऑन इंडिकेटर वाला पार्ट है, वो सिर्फ आगे के लिए है, पीछे वैसा पार्ट ऑन नहीं रहेगा, जो कि वो भी आप लोग ऑलरेडी देख ही चुके हो। तो ये हज़ार्ड ऑन के साथ LED में फ्रंट वाला लाइटिंग सेटअप कंप्लीट हो जाता है। पीछे वाला पार्ट आता है, तो पीछे में टेल लैम्प जो है आपका ये हेलोजन में रहेगा। उसके अलावा नंबर प्लेट वाला बल्ब भी और इंडिकेटर भी यहाँ पे LED में ही रहने वाला है। तो ऑल ओवर लाइटिंग सेटअप LED है, सिर्फ टेल लैम्प हेलोजन यहाँ पे हो जाएगा। अब कवर अप कर लेते हैं सस्पेंशन, टायर और ब्रेकिंग सेटअप। तो सस्पेंशन यहाँ पे मिल जाता है अपने को 41 mm का टेलीस्कोपिक विथ ये आपका यहाँ पे कवरिंग या फिर शॉकर सॉक्स भी इसको कह सकते हैं। सो ये वाला कवरिंग वाला पार्ट यहाँ पे मिलेगा, जो कि लुक को काफ़ी कंप्लीट कर देता है। वैसे रॉयल एनफील्ड की मेजरली बाइक्स में देखते हैं, एक मिट्योर 350 को छोड़ के ना, तो जैसे कवरिंग क्लासिक पे भी अवेलेबल रहता है, बट वहाँ पे मेटल कवरिंग रहता है। यहाँ पे ये रबर वाला कवरिंग आ जाता है। नंबर प्लेट होल्डर अपना रेगुलर जगह पे। ये 41 mm टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यहाँ पे मिल जाता है। कोई भी मार्किंग नहीं है कौन से ब्रांड
ब्रांड की है, हो सकता है ये एंड्योरेंस हो या फिर गैब्रियल हो, तो ये दोनों में से कुछ ना कुछ हो सकता है। टायर सेटअप MRF या फिर C8 ही मेजरली आपको हंटर 350 में अवेलेबल देखने को मिलेगा। फ्रंट टायर यहाँ पे है 110 70 17 का, 110 70 17 MRF का ये टायर है। ज़ेपर FM सीरीज़ का ये अपना प्रॉपर मार्किंग रहने वाली है। ड्यूल चैनल ABS भी है, कोई राइडिंग मोड या फिर ABS मोड जैसा सच कुछ अवेलेबल नहीं है। प्लस यहाँ पे कोई भी मार्किंग ब्रेकिंग पे भी नहीं है, तो ब्रेकिंग भी या तो ये हो सकता है एंड्योरेंस हो या फिर बाइबरी हो। बाइबरी पहले के लिए आया करता था, बट अब अपडेट के बाद में यहाँ पे कोई भी मार्किंग नहीं मिलने वाली। फ्रंट डिस्क का जो साइज़ है ये है अपना 300 mm 300 mm ट्यूबलेस टायर यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि विद अलॉय ही हंटर अवेलेबल रहती है। जो बेस वेरिएंट है वो भी आपके आगे चल के देखते हैं। बेस वेरिएंट में स्पोक व्हील अवेलेबल रहता है। फ्रंट मड गार्ड फाइबर है। टायर का पैटर्न ये रहा 110 सेक्शन, और इस टाइप से ही अपना अलॉयस का शेप बनेगा। थोड़ा सा मल्टीपल स्पोक रिजेंबलेंस आपको काफ़ी फील होगा एज मिट्योर भी। अब ये रहा आपका लेग गार्ड, जो कि पार्ट ऑफ एसेसरीज है। जो ब्रेसलेट है मेटल वाला पार्ट, ये भी पार्ट ऑफ एसेसरीज हो, तो ये आप लोग इंस्टॉल करवा सकते हो। काफ़ी अच्छा सुपीरियर बिल्ड क्वालिटी रॉयल एनफील्ड यहाँ पे एसेसरीज के ऑफर कर देता है। प्लस रॉयल एनफील्ड के साथ ये वाला पार्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। हेलमेट हुआ, मर्चेंडाइज हुआ, तो ये टी-शर्ट्स वगैरह भी स्पेशली हंटर वगैरह के अवेलेबल रहते हैं। देख ये चीज़ देख रहे हो, ये पार्ट तो भाई ड्रम वाला, ड्रम देख रहे हो कौन सा है ये ड्रम, और ये इस टाइप से यहाँ पे ये स्केल मॉडल्स भी अवेलेबल रहते हैं। सो काफ़ी गुड ये वाला पार्ट भी हो जाता है। कार्गोज वगैरह हुआ, राइडिंग पैंट, राइडिंग बूट्स, की चेन वगैरह, काफ़ी अच्छा भरा पूरा सारा सेटअप यहाँ पे ये रहने वाला है। और स्पेशली एक्सेसरीज का भी। पीछे वाला टायर ये रहा, टायर का पैटर्न हंटर में यही चीज़ मेजरली अवेलेबल रहता है, MRF का वही है। और ग्रीडिंग पीछे वाले टायर की एक तो सीरीज़ नाइलो ग्रिप ज़ेपर C सीरीज़ का ये पीछे वाला टायर है। और ग्रेडिंग है जी अपनी 140 70 17 140 70 17 ग्रेडिंग रहने वाली है। रेडियल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ना ही आगे वाला ना ही पीछे वाला, बट ट्यूबलेस टायर है। और बाकी अच्छा कम कॉन्फिडेंस भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाता है। पीछे वाला सस्पेंशन ड्यूल हाइड्रोलिक स्प्रिंग और 6 स्टेप एडजस्टमेंट के साथ ये अवेलेबल रहेगा। 6 तरीके से पीछे वाला सस्पेंशन आप लोग एडजस्ट भी कर सकते हैं। एंड रियर वाला डिस्क 270 mm 270 mm रियर डिस्क का साइज़ यहाँ पे रहने वाला है। मार्किंग ब्रेकिंग पे पीछे भी नहीं है, बट ये अगेन वही एंड्योरेंस या फिर बाइबरी, ये दोनों में से ही कोई ना कोई सेटअप यहाँ पे हो सकता है। 270 mm पीछे वाला था, 300 mm आगे वाला था। ड्यूल चैनल ABS, कोई मोड नहीं है, कोई ट्रैक्शन कंट्रोल, कोई स्विचेबल ABS यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता हंटर में। तो यहाँ पे गोल्डन वाला ट्रीटमेंट भी आपको मिलेगा। इसकी भी फैन फॉलोइंग भाई नेक्स्ट लेवल ही रहती है। जैसा कि अभी रिसेंट टाइम पे ये R15 में से हट गया था कुछ कलर में से, बट पब्लिक ने उस चीज़ को काफ़ी बड़ा एक मेजर उसके बारे में ना कमेंट करे थे कि गोल्डन सस्पेंशन हमें भैया चाहिए। तो ये आपको हॉर्नेट 2.0 में अवेलेबल रहता है। फ्रंट मड गार्ड को जिस टाइप से ABS का स्टिकर आ जाता है, ड्यूल चैनल ABS के साथ अब ये बाइक अवेलेबल हो चुकी है। प्लस ट्रैक्शन कंट्रोल भी यहाँ पे मिल जाता है, वो भी स्विचेबल। तो काफ़ी अच्छा ओवरऑल चेंजेस के साथ एक ये वाला पार्ट आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। सस्पेंशन की बात करते हैं तो ये है शोवा की प्रॉपर मार्किंग भी, और ब्रेकिंग है यहाँ पे निसिन की। देन सस्पेंशन का जो ट्रेवल है ये आप लोग देख सकते हो 37 mm ही ये थिकनेस है, जो कि अगेन इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही रहने वाली है। टायर पे आ जाते हैं ना, तो हॉर्नेट में मेजरली आपको टायर मिलेगा MRF का ही। 110 सेक्शन का फ्रंट वाला है, 110 70 17 110 70 17 ये टायर की ग्रेडिंग है। आगे वाली ज़ेपर FY2 सीरीज़ का ये टायर यहाँ पे अभी के लिए इंस्टॉल्ड है। फ्रंट डिस्क 276 mm का ये पेट्रोल डिस्क मिल जाता है। ABS वाली डिटेल अपनी ऑल डन हो ही चुकी है। 110 सेक्शन का टायर है, जिसके साथ ये देख रहे हो वही टायर के साथ फ्रंट वाला लुक भी काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो जाता है। और ये रहा कुछ आपका अलॉयस का शेप, जो कि मेजरली रेगुलर ही रहने वाला है। अब आ जाते हैं पीछे पे, तो रियर टायर का पैटर्न देखो ये रहा कुछ इस टाइप से, वही सेम MRF का टायर, नाइलो ग्रिप ज़ेपर S1 सीरीज़ ये सीरीज़ है पीछे वाला। और ग्रेडिंग है पीछे वाले की 140 70 17 140 70 17 110 और 140 ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे चलेगा। पीछे वाला जो डिस्क है इसका साइज़ है 220 mm, सेम निसिन का ही पीछे वाला भी है। ब्रेकिंग तो निसिन का कॉम्बिनेशन, निसिन का कॉम्बो यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आगे की तरह ही पीछे वाला डिस्क भी पेट्रोल डिस्क है। सो काफ़ी अच्छा ओवरऑल पार्ट ये वाला यहाँ पे रहने वाला है। देन रियर सस्पेंशन मोनोशॉक है मल्टीपल वेट एडजस्टमेंट के साथ, वो रहा ऑलमोस्ट 7 स्टेप एडजस्टेबल ही। मोनोशॉक ज़्यादातर तो रहते हैं, वही चीज़ यहाँ पे भी होना चाहिए। अब कवर अप कर लेते हैं साइड प्रोफाइल वाली सारी मेजर डिटेल, जैसे कि सीट हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस, फ्यूल टैंक कैपेसिटी वगैरह ना। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे रहती है 13 लीटर का मेटल में फ्यूल टैंक रहता है। ये नया वाला कलर है रियो वाइट, जिसके साथ ये स्टिकरिंग भी आपका सेटअप चेंज हो जाता है। काफ़ी सारे कलर यहाँ पे ना अभी नए रिसेंट अपडेट के साथ चेंज भी हुए हैं, यानी कि रिप्लेस कुछ कलर ऑप्शंस को करा है। ये सीट कवर जो है ये पार्ट ऑफ एसेसरीज है एक्स्ट्रा।
कुशनिंग के साथ। बाकी जो सीट गाड़ी के साथ अवेलेबल रहता है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। देन ये बैक रेस्ट आ जाता है, ये भी पार्ट ऑफ एक्सेसरीज़ ही रहने वाला है। सीट हाइट यहाँ पे रहने वाली है 790 mm, 790 mm का टोटल सीट हाइट है, जो कि शॉर्ट हाइट भी अगर आपकी है तो कोई दिक्कत परेशानी मेजरली नहीं होने वाली। प्लस अपडेट के साथ ही ना यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस पे भी थोड़ा बहुत वर्क हुआ था। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आप लोग को कंसिडर कर सकते हैं 155 mm के अराउंड ना, सो 150 mm के अराउंड यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस रहता है। रॉयल एनफील्ड का ऐसा कहना था कि इस पे वर्क करा है और रियर सस्पेंशन को भी इम्प्रूव करा है इस अपडेट वाले पार्ट में ना। व्हील बेस है 1370 mm का और टोटल बाइक का वेट है 181 kg। बेस का वेट थोड़ा सा कम हो जाएगा बट यहाँ पे वेट रहने वाला है अपना 181 kg का। सो ये अपनी साइड प्रोफाइल वाली डिटेल भी ऑल डन। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी हॉर्नेट में टोटल रहता है 12 लीटर का, 12 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। फ्यूल टैंक काफ़ी ज़्यादा बल्कि हो जाता है काउल्स की वजह से। सेंटर वाला पार्ट ये मैट ब्लैक रहेगा। इग्निशन भी यहाँ पे फ्यूल टैंक पे ही है। चाबी भैया सेम है जैसा कि शाइन पे SP125 पे शाइन 100 पे अवेलेबल रहता है, वही वाला की आपको यहाँ पे अवेलेबल हॉर्नेट में अपडेट के बाद भी हो रहा है। इसकी चाबी पे भी एक बड़ा डिबेट रहता है। पीछे वाला जो सीट है वो स्प्लिट में यहाँ पे आपको मिलेगा। कॉम्बिनेशन कुशनिंग काफ़ी अच्छी है। पिलियन का थोड़ा बहुत हार्ड है एज़ कम्पेयर टू राइडर वाले के। राइडर वाला काफ़ी अच्छा खासा सॉफ्ट है। शॉर्ट हाइट भी है आपकी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। 790 mm का टोटल सीट हाइट है, तो बेस्ट बाइक ये हो जाता है शॉर्ट हाइट राइडर के लिए भी। 790 mm ऑन पेपर है। बाइक पे बैठने के बाद आपको ये 785 mm के अराउंड ही फील पूरा देने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस 168 mm का है, 1356 mm का टोटल व्हील बेस एंड वेट है 142 kg, 142 kg और 2.0 का टोटल वेट रहने वाला है। अब कवर कर लेते हैं MID और स्विचेस सेटअप प्लस। उससे पहले एक ये वाला जो साइड प्रोफाइल है इसका भी एक ओवरव्यू दे देते हैं। साड़ी कार्ड है, ये रिमूव हो ही जाएगा। चेन कवर्ड नहीं है, ये फुली ओपन वाला चेन का सेटअप है। दोनों स्टैंड भी मिल जाते हैं। फुटपैक्स कुछ इस टाइप से है रबर कवरिंग के साथ। पीछे में कोई भी रबर कवरिंग अवेलेबल नहीं है। चार्जिंग पोर्ट भी आपको हंटर 350 में अवेलेबल रहता है, जो कि अपडेट के बाद पहले ही आया करता था USB टाइप, USB A टाइप, अब ये आ चुका है USB टाइप C। सो ये फास्ट चार्जर वाला पार्ट ये रहा, ये इसकी प्लेसिंग रही। C टाइप वाला चार्जिंग पोर्ट क्लच लीवर के नीचे रहने वाला है। सो ये भी एक चेंज हुआ था। स्लीपर एंड असिस्ट क्लच हंटर में अवेलेबल हो ही चुका है। और अगर अपन देखते हैं ना 350cc कैटेगरी, फिर चाहे वो गोवन क्लासिक हो, वो भी अपडेटेड वाला है। ये रहा नया वाला क्लासिक ब्रॉन्ज वाला, ये रहा कमांडो सैंड वाला। क्लासिक में भी, बुलेट में भी, गोवन में भी, किसी में भी स्लीपर एंड असिस्ट क्लच अवेलेबल नहीं हुआ है। इवन के मिटियोर में भी, मिटियोर वोरा स्टेलर बाहर के लिए टॉप वेरिएंट, सॉरी स्टेलर है और बुलेट वोरा बटालियन। सो स्लीपर एंड असिस्ट क्लच 350cc कैटेगरी रॉयल एनफील्ड में ओनली अवेलेबल इन हंटर। उसके अलावा यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहने वाला। तो क्लच का फील काफ़ी ज़्यादा लाइट हुआ है हंटर 350 में। स्विचेस में ये एक आई बटन आ जाता है MID से रिलेटेड, हाई बीम, लो बीम, प्लस पास, इंडिकेटर। इस टाइप से सिंगल बजर में काफ़ी लाउड हॉर्न है। राइट साइड पे किल स्विच, स्टार्टर, हज़ार्ड का स्विच यहाँ पे रहने वाला है। बाकी हैंडल बार कुछ इस टाइप से है। चार्जिंग अवेलेबल रहती है। देन ये स्टार्टअप रहेगा। ये ट्रिपर मीटर पहले नहीं आया करता था, अब ये हो चुका है स्टैंडर्ड 2 वेरिएंट में। बेस वेरिएंट के अलावा बाकी के दोनों वेरिएंट में ये आपको अवेलेबल रहेगा यहाँ पे ट्रिपर मीटर विथ नेविगेशन के साथ। तो ये बिल्ड विथ गूगल है। देन सेमी डिजिटल ये MID सेटअप रहने वाला है। 160 तक स्पीडोमीटर मार्किंग है। ये छोटा डिजिटल विंडो आ जाता है। नीचे सारी वार्निंग लाइट्स है, रॉयल एनफील्ड की मार्किंग। एक इसका स्टार्टअप अपन लोग देख ही चुके हैं। डिजिटल विंडो में क्लॉक है, फ्यूल गेज है, गियर इंडिकेटर, ट्रिप F अभी के लिए शो हो रहा है। अब चेंजेस करने के लिए जो आई बटन है, तो ये ऑडोमीटर आ गया, ट्रिप आ गया, ट्रिप भी आ गया और ट्रिप F आ गया। तो ये सब कुछ यहाँ पे रहने वाला है MID में हंटर 350 के। तो ये वाला पार्ट भी ऑल डन। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे स्लीपर एंड असिस्ट क्लच अवेलेबल रहता है। पहले भी अवेलेबल था, अब भी अवेलेबल है। ये चीज़ रहेगा। क्लच का फील भैया सुपर डुपर लाइट क्लच यहाँ पे मिलेगा विथ ये रबर कवरिंग, हाई बीम, लो बीम, प्लस पास, 3-in-1 एक स्विच यहाँ पे आ जाता है, जो कि गाड़ी ऑफ है उसके साथ भी वर्किंग रहेगा। सामने ब्लू वाले एक्टिवा पे आप लोग देख सकते हो। ये रहा डिसेंट लाइटिंग का थ्रू मैं कहूँगा इसको, मतलब कोई इतना मेजर ड्रास्टिक चेंज नहीं है। बट अगर हाईवे पे राइड ज़्यादा करनी है, सिटी यूज़ के लिए अकॉर्डिंग तो सही है। हाईवे राइड करनी है तो एक्स्ट्रा लाइट या फिर इसी को अपग्रेड अच्छे ब्रांड वाला आप लोग करवा सकते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावर वाला। राइट साइड पे किल स्विच और हज़ार्ड का स्विच और स्टार्टर ये आ जाता है। देन थ्रोटल ग्रिप वगैरह कुछ SP125 शाइन के जैसा ही है। बार एंड भी यहाँ पे ये आपको फाइबर में ही मिलेगा। और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये 4 स्विचेज़ है MID से रिलेटेड, इंडिकेटर इस टाइप से, सिंगल बजर में हॉर्न है। चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पे मिल जाता है, जिसकी की प्लेसिंग, चार्जिंग पोर्ट की प्लेसिंग कहाँ गई, चलो वो एक बार अपन लोग देख लेते हैं। चलो पहले ही देखेंगे वो वाली चीज़ ना, फिर मैं मिस आउट कर जाऊँगा। ये रहा देखो चार्जिंग पोर्ट की प्लेसिंग, यहाँ पे ये आपको मिलता है विथ रबर कवरिंग। सेम चार्जिंग पोर्ट है जो कि आपको एक्टिवा 110 पे भी,
SP 125 पे भी, एक्टिवा 125 पे भी सेम वही जो सी टाइप वाला डियो वगैरह पे भी अवेलेबल हो रहा है ना, वही वाला चार्जिंग पोर्ट NX 200 पे भी और 100 पे भी अवेलेबल रहता है। कलर TFT स्क्रीन यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल हो ही चुका है। अभी के लिए अपने पास पुरानी वाली हॉर्नेट भी है जो कि मैं दिखा सकता हूँ आपको, बट उसका कोई सेंस नहीं बनेगा ना, क्योंकि वो तो अब एंड हो ही चुका है। जब तक वो स्टॉक है तब तक वो अवेलेबल रहेगा, यानी कि सिंगल चैनल ABS वाला। सो MID का स्टार्टअप कुछ इस टाइप से था, 4.2 इंचेस का कलर TFT स्क्रीन। होम विंडो पे यहाँ पे गियर इंडिकेटर है, इको इंडिकेटर ऊपर है, नीचे फ्यूल गेज आ रहा है, ये आपका टोटल ओडोमीटर यहाँ पे शो हो रहा है। क्लॉक यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे सारी डिटेल आपकी नहीं रहेगी। स्पीडोमीटर ये रहा, दोनों साइड सारी वार्निंग लाइट्स आ जाती है। इस पर गार्ड इंस्टॉल करवाना ज़रूरी आपका, बिल्कुल ना ज़रूरी चीज़ हो जाती है बाइक लेते के साथ, क्योंकि इस पर स्क्रैच आने का मतलब है वो चीज़ आपका डैमेज हो जाना। स्पीडोमीटर सेंटर में ज़्यादा, ये चेंजेस करने के लिए ये सारे स्विचेस हैं। देन ये आ गया 0 to 80 किलोमीटर पर लीटर वाली ट्रिप मीटर, ट्रिप A, ट्रिप B और टोटल ओडोमीटर ये यहाँ पे रहेगा। अब एंटर करते हैं इस वाले पार्ट पे। सो यहाँ से आप फ्यूल रेंज इस वाले पार्ट पे देख सकते हो। अगर रेंज देखनी है या फिर फ्यूल गेज देखना है तो कुछ इस टाइप से ही चलेगा। देन ट्रिप मीटर वाली सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। देन सेटिंग आ जाता है यहाँ पे, मेन चीज़ ना, फंक्शन, डिस्प्ले, जनरल, सर्विस। अब फंक्शन में चलते हैं तो देख फंक्शन में HSTC ये है ट्रैक्शन कंट्रोल स्विचेबल वाला पार्ट। ट्रैक्शन कंट्रोल का आइकन ये रहा, इसको यहाँ से ऑन और ऑफ आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इको इंडिकेटर देखना है या फिर नहीं, ट्रिप A ऑटो रीसेट चाहिए, हर इग्निशन ऑन के साथ वो चीज़ भी मिल जाएगी। डिस्प्ले टाइप, ब्राइटनेस, थीम, फेवरेट इन्फॉर्मेशन ये आपको मिलेगा डिस्प्ले में। जनरल में आ जाते हैं, जनरल में डेट एंड टाइम, यूनिट, रिस्टोर डिफ़ॉल्ट, ब्लूटूथ पेयरिंग रीसेट। देन सर्विस में आ जाएगा, यहाँ पे मेंटेनेंस वाला सारा पार्ट मिलेगा, ऑयल चेंज वगैरह का रिमाइंडर और बैटरी वोल्टेज भी आ जाता है। देन सिस्टम इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये जो MID पे जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है उसका वर्जन, उसका अपग्रेड वगैरह, अपडेट वगैरह आया है या फिर नहीं, वो सब कुछ यहाँ पे सेटअप रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की, हंटर 350 की। यहाँ पे भी ये कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, वाइट, ब्लू, ग्रीन, येलो। सो काफ़ी अच्छा ये वाला कलर जो है ना कॉम्बिनेशन आपको देखने को प्रोवाइड कर देता है। 349 cc का एयर एंड ऑयल कूल्ड SOSC 2 वाल्व इंजन यहाँ पे मिल जाता है 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ, आफ्टर OBD2B एमिशन नॉर्म्स अपडेटेड वाला सेटअप। एक सेंसर देखो ये रहा और एक सेंसर वो रहा अपना रेगुलर प्लेस पे, जहाँ पे पहले भी आया करता था। 20.2 bhp का पीक पावर है, 20.2 bhp का पीक पावर और 27 Nm 27 Nm का टोटल आपका टॉर्क रहने वाला है। माइलेज आप यहाँ पे कंसीडर करके चल सकते हो, एक इंटरवल 40-45 kmpl का, 40 से 45 का, और टॉप स्पीड आप यहाँ पे एक कंसीडर लेके चल सकते हो 120 के अराउंड ना, 120-125 तक। और आपके पास भी अगर हंटर भी है या फिर कोई अदर बाइक है, दूसरी वाली बाइक है, तो अपना कमेंट करके आप अपना ओपिनियन ज़रूर से वहाँ पे बता सकते हो। काफ़ी सारे भाइयों की एक आपके कमेंट से भी ना वहाँ पे हेल्प हो सकती है। सो 184 cc का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर OBD2B एमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपडेटेड ये इंजन अपना यहाँ पे अवेलेबल रहने वाला है। 16.7 bhp का पीक पावर है, 16.7 bhp का पीक पावर है और 15.7 Nm का टोटल टॉर्क है, 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। माइलेज की बात करते हैं तो माइलेज आप लोग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, ऑलमोस्ट 40-45 के बीच का एक इंटरवल लेके चल सकते हैं। मेजरली इस कैटेगरी में ना सेम सा ही पार्ट आपको अवेलेबल रहता है, जैसे कि चाहे वो MT हुआ, पल्सर N160 हुआ, कोई भी सीरीज़ इसी लाइनअप में हुआ ना, तो वहाँ पे यही वाला माइलेज का नंबर रहता है। टॉप स्पीड आप ऑलमोस्ट यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो 125 से 130 के बीच, 130 अबव भी जा सकती है, बट एक इंटरवल आप लोग ये लेके चल सकते हो। सो इस वाले पार्ट में हंटर को कर लेते हैं स्टार्ट और सुन लेते देखते हैं एग्जॉस्ट नोट कैसा रहता है। वैसे काफ़ी अच्छा एग्जॉस्ट नोट यहाँ पे रहता है। थंब काफ़ी अच्छा है यहाँ पर भी ना, जो रॉयल इनफील्ड वाला वाइब है वो पूरा हंटर में भी मिलेगा। कुछ इस टाइप से ये अपना हेडलैम्प ऑन होने के बाद लुक है कंप्लीट, दोनों कंपार्टमेंट। और ये आपका बनता है ये आइडल पे, सुन रहे हो एक एक थीम काफ़ी अच्छा, एक ना एक एक आपको बीट सुनाई देगा यहाँ पे ना। सो ऐसा था हंटर का एग्जॉस्ट नोट, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बता देना। अब सुन के देख लेते हैं हॉर्नेट 2.0 का एग्जॉस्ट नोट, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। साइलेंट स्टार्ट यहाँ पे नहीं है, ये भी बाइक कोल्ड स्टार्ट पे थोड़ा बहुत, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। स्मूथ बोलते हैं ना इसको, तारीफ पसंद नहीं है ये अपनी ना। ये लो भाई, ये है अभी भी कोल्ड स्टार्ट और आइडल पे, बिल्कुल कोल्ड स्टार्ट का आइडल है ये ना। ये पूरा
हेडलैम्प वाला पार्ट, दोनों कंपार्टमेंट ऑन हो चुके हैं। सो इस टाइप से कुछ था एग्जॉस्ट नोट हॉर्नेट 2.0 का। तो भाई हॉर्नेट की भी और हंटर की भी सारी डिटेल आप लोगों को मिल चुकी है। अब बारी आ जाती है प्राइसिंग और प्राइस डिफरेंस, जो कि भाई सबसे मेजर चीज़ हो जाता है। वैसे प्राइस डिफरेंस तो आप लोगों को देखने को मिल चुका होगा आगे टाइटल पे ही। तो अब बात करते हैं पहले हॉर्नेट की प्राइसिंग की ना। सो 185-700 ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग हॉर्नेट की नई वाली की प्राइसिंग रहने वाली है। देखो ये खड़ी है हॉर्नेट ओल्ड वाली भी, चलो ये भी दिखा देते हैं। ये जब तक स्टॉक लास्ट रहेगा, जब तक वो पुरानी वाली गाड़ियाँ अवेलेबल रहती हैं। सो 185-700 हॉर्नेट की अब प्राइसिंग रहने वाली है। और हंटर की अगर अपन बात करते हैं ना, तो हंटर आप लोगों को पता ही है, बेस वेरिएंट भी आप लोग देख ही चुके हो, 1,85,000 रुपये के अराउंड। जहाँ पे हंटर का बेस वेरिएंट कॉस्ट करता है ना, वही सेम प्राइसिंग आपकी हॉर्नेट 2.0 की आ जाती है। हॉर्नेट तो यहाँ पे एंड हो जाती है 185-700 पे। हंटर का ऊपर वाला वेरिएंट जो रियो वाइट अपन ने कवर अप करा वो था 2,16,000 ऑन रोड जयपुर। उससे ऊपर आ जाता है हंटर का 2,22,500 रुपये के अराउंड ना। सो 2.22 के अराउंड हंटर एंड होती है। और 185-700 आपकी थी है हॉर्नेट की प्राइसिंग। अब देख रहे हो भाई, काफ़ी अच्छा खासा सेटअप कह सकते हैं कि पावर में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट 4 bhp का पीक पावर है, बट ये हल्की भी है, वेट में उससे कम है। फ्रंट टू राइड फैक्टर मुझे मेरे अकॉर्डिंग तो देखो, मैंने दोनों बाइक अभी रिसेंटली राइड की है, हॉर्नेट का भी इस नई वाली का ही 2 या 3 दिन पहले मैंने राइड रिव्यू शूट किया है। तो मुझे मेरे अकॉर्डिंग तो हॉर्नेट ज़्यादा फ्रंट टू राइड फैक्टर ऐड है यहाँ पे लगता है। ट्रैक्शन कंट्रोल भी आ चुका है, दैट टू स्विचेबल ड्यूल चैनल ABS आ चुका है, कलर टिफ्ट स्क्रीन मिल जाती है विद BT कनेक्टिविटी एंड 10x10 नेविगेशन। वो चीज़ अपना रह गया था आगे वाले पार्ट में ना, MID वाले पार्ट में। सो वो चीज़ भी यहाँ पे रहेगा। C टाइप चार्जिंग पोर्ट, खैर हंटर में भी वो भी है, यहाँ पे भी है। हंटर में स्लीपर असिस्ट क्लच भी है, यहाँ पे भी है। सो काफ़ी चीज़ें सिमिलर है, बट वही अगेन एंड में बात आ जाती है प्राइसिंग डिफरेंस की। तो ये है अपना एक एंड का कंक्लूजन। मुझे मेरे अकॉर्डिंग तो भाई हॉर्नेट 2.0 अच्छी लगी। आपका क्या ओपिनियन है वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बता देना। तो ये अपना वीडियो टोटल एंड यहाँ पे हो जाता है 185-700 हंटर हॉर्नेट सॉरी। और हंटर अगर मिड वेरिएंट से भी काउंट कर लेते हैं तो 2,16,000। तो भाई 15 और 16 कितना हो गया, ऑलमोस्ट 30 से 32,000 रुपये का डिफरेंस ये अपन एक लेके चल सकते हैं। यहाँ पे 30 से 32,000 रुपीज़ का डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है हॉर्नेट वर्सेस हंटर 350 में। क्या ओपिनियन है वो ज़रूर से मुझे बताना। क्या आप प्रीफर करोगे, कौन सी बाइक लेने वाले हो एंड ऑफ द डे में जा करके। तो मिलते हैं कल रात 8 बजे ऐसे किसी अच्छे से मोटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो, कभी घर वालों को भी आपकी गाड़ियों का भी लाइक ज़रूर से कर देना अगर अभी तक के लिए नहीं किया तो।